सरकार फरमाते हैं जिसने अम्मा का चेहरा देखा और अब्बा का चेहरा देखा और मोहब्बत की नजर डाली और सलाम करके निकला, अल्लाह ताला उसे हज्जे मबरूर का सवाब देगा। हज्जे मबरूर का सवाब। जिसने अम्मा का चेहरा देखा, अब्बा का चेहरा देखा, मोहब्बत की नजर डाली और सलाम किया। सिर्फ बताया नहीं है, सिर्फ बताया नहीं है, हुजूर ने अमली जामा पहना दिया, प्रैक्टिकल के तौर पे सब समझा दिया। सहाबा खड़े हैं, एक नकाबपोश खातून सैफुल उम्र तशरीफ लाई, हुजूर खड़े रहे, हुजूर खड़े रहे, नबियों के नबी खड़े रहे, सरकार खड़े रहे। जब वो आ गई, जाने लगी तो सरकार ने कुछ नजर भी दिया। जब चली गई तो सहाबा ने कहा, सरकार ये कौन खातून है जिनके लिए आप खड़े रहे, आप इस्तकबाल में रहे, सरकार आप इनकी ताज़ीम कर रहे थे। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी रज़ाई माँ है जिन्हें जमाना दाई हलीमा कहता है। जैसे मैं इनकी कदर करता हूँ, जैसे मैं इनकी इज्जत करता हूँ, जैसे मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, जैसे मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, वैसे तुम अपने माओ की इज्जत करो, कामयाब हो जाओगे। अपने बाप की इज्जत करो, कामयाब हो जाओगे। और अगर अम्मा नाराज है, अब्बा नाराज है, फिर कुछ भी करो, जब तक अम्मा नहीं मानेगी काम नहीं बनेगा, अब्बा नहीं राजी होंगे काम नहीं बनेगा। इसलिए नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, इमाम साहब की कदर भी करो, अपने मोहल्ले के इमाम का ख्याल भी रखो और उसके साथ साथ अपने अम्मा और अब्बा की इज्जत करो। कसम खुदा की दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत वाली जिंदगी बेहतर होगी। एक बहुत बड़ा पैसे वाला अम्मा अब्बा अपने बेटे से अगर मांगते हैं तो मुख्तसर, बहुत ज्यादा नहीं मांगते, मुख्तसर। बूढ़ी औरत आ गई, आने के बाद अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे 2 दिरहम दे दो। कितना मांगा? 2 दिरहम। बहू ने धक्के दे दिया, कहा हटाओ इस बुढ़िया को। जब होता है मांगने चली आती है, मांग मांग के मेरे शौहर को गरीब कर देगी। आ गया बीवी के नशे में, माँ को धक्के दे दिया, रोती हुई माँ चली गई। बेटे ने अपने माले तजारत को इकट्ठा किया, दिरहम दीनार रखा, सवारी पर बैठा, मुल्क शाम जाने लगा। अभी रास्ता आधा तय किया था कि रास्ते में जंगल में तमाम चोर डाकू खड़े इंतजार कर रहे थे कि काश कोई मिल जाता तो काम बनता। ये मिल गया, दीनार भी छीने, पैसे भी ले लिए, घोड़ा भी छीन लिया और उसके बाद हाथ पर हमला भी किया, हाथ काटा भी, आधा हाथ कट के लटक भी गया। अब वो तड़प रहा है जमीन पर, हाय कोई जो मेरी मदद कर दे, मुझे मदीना पहुंचा दे, हाय जो कोई मेरी मदद कर दे, मुझे मदीना पहुंचा दे, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया, मेरी कोई मदद कर दे, मुझे मदीना पहुंचा दे। तमाम लोग आते रहे, जाते रहे, मगर किसी ने कोई हेल्प न किया, किसी ने कोई मदद न की। एक शख्स आ रहा था, उसने जब देखा तो कहा कि ये तो मेरे मदीने का सौदागर है, बहुत बड़ा आदमी है, इसके साथ ये हादसा कैसे हो गया? आया जल्दी से। आने के बाद उठाया, सहारा दिया। जब सहारा देके बैठाने के बाद पूछा, भाई आपके साथ ये किसने ऐसा सुलूक किया? ये आपका हाथ भी कटा हुआ है, आखिर ये किसने हमला किया? कहा हाथ ही नहीं कटा है, सवारी भी चली गई है, दीनार भी चला गया, दिरहम भी चला गया, सब चला गया। कहा ये सब हुआ कैसे? तो रो रो के कहने लगा, मनसूले बदिरहमईन बियदई, अगर 2 दिरहम मैं अपने अम्मा को दे के चला होता तो न मेरे हाथ काटे गए होते, न मेरा माल लूटा गया होता, न मैं बर्बाद किया गया होता। आज मैं तबाह हो गया, अपनी अम्मा को 2 रुपए दे के न चला, 2 दिरहम दे के न चला, ये उसका नतीजा है। आया सब आए रिश्तेदार, आई ज़ोक़रबा आए, सबने तसल्ली दी, कहा ठीक हो जाएंगे आप, परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे आप, तसल्ली देके चले गए। बूढ़ी माँ को पता चला, अम्मा भी रोती हुई आई। आने के बाद अम्मा ने रात भर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार, मैंने अपने बेटे के हक में कोई बददुआ नहीं की है, तू बड़ी कुदरतों का मालिक है, बड़ी इज्जतों का मालिक है, बड़ी जन्नतों का मालिक है, तू पालनहार है, तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही अलीम व खबीर है, तू ही
हन्नान है, तू ही मल्ला, तू ही हन्नान है, तू ही मालिक है, तू खबीर है। ऐ मौला तेरी कुदरत को आवाज देती हूँ, मेरे बेटे के हाथ को सलामत रख दे, मेरे बेटे के हाथ में जो जख्म लगा है उसको तू भर दे। रात भर दुआ मांगती रही। सुबह जब सफेदा फैला, अहले मदीना जमा हुए और जमा होने के बाद देखा जो हाथ लगा हुआ था रब की कुदरत से जुड़ा हुआ है, रब की कुदरत से जुड़ा हुआ। पूछा ये हाथ में ये जख्म इतनी जल्दी कैसे? कहा कि किसी और दवा से नहीं हुआ, ये मेरी माँ की दुआ से हुआ है। अगर माँ खुश हो जाए तो फिर कामयाब हो जाए तुम्हारी जिंदगी, माए उठ जाए तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाए, सवारी छीन ली जाए। इसलिए इस्लाह कर रहा हूँ, अपने होश के नाखून लेने हैं आपको। अपनी माँ की भी इज्जत करो, बाप की भी इज्जत करो,